हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हमारी टोटली बेस्ड ऑन रिपीट सेंटेंसेस। पहले बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और वीडियोस आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी इस चैनल पे। तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। स्पीकिंग मॉड्यूल का सेकंड पार्ट है, जो सेकंड टास्क है हमारा पीटी का, रिपीट सेंटेंस टास्क। अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ सेंटेंस इज प्लेड विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिपीटेड। जो आपको रिकॉर्डिंग सुनेगी उसको आपने रिपीट करना है, फिर में स्किप नहीं करना है। इसमें हमारे स्किल असेस्ड होते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग के। इसकी लेंथ होती है 3 to 9 सेकेंड्स की। टाइम टू स्पीक आंसर होता है उसका 15 seconds. Tips for repeat sentences. Recording of one sentence at a time is played. Typically, these are short sentences. आपको रिकॉर्डिंग के ऊपर जब आपने लिसन करना है ना सेंटेंस को, पूरा फोकस करना है, पूरा उस पर फोकस रखना है। लिसन टू द सेंटेंस अटेंटिवली एंड ट्राई टू रिपीट एज मैनी वर्ड्स इन ऑर्डर एज पॉसिबल। तो फोकस करना है हमने पूरा उस पर भी, हमें उसके सारे वर्ड को कैच कर लें, हम उसको सुन सके उस वर्ड्स को। अगर हमारी प्रैक्टिस होगी हम तभी सुन पाएंगे ना उसको। पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है हमने। इंग्लिश मूवीज़ देखो, अगर आपको उसको लिसन करते हो, आप सुनते हो इंग्लिश को, तो आपके माइंड में नहीं बैठती कई बार। तो आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, सॉन्ग सुनो इंग्लिश, तो आपको अंडरस्टैंड हो इंग्लिश के मीनिंग्स, वर्ड्स, वो क्या बोलता है स्पीकर हमको। स्पीक इन ए रिलैक्स्ड मैनर, कॉपिंग द स्ट्रेसेस एंड इंटोनेशन पैटर्न एज यू हर्ड इन द रिकॉर्डिंग। जब आपने उसको स्पीक करना है तो आपने पूरा रिलैक्स होके करना है। कोई भी स्ट्रेस, जो वर्ड्स पे वो स्ट्रेस दे रहा था, आपने भी उन वर्ड्स पे स्ट्रेस देना है। इंटोनेशन सही रखनी है आपने अपना प्रोनाउंसिएशन सही निकालनी है वर्ड्स की। तो कभी भी आपने ये फोकस नहीं करना हम फॉरेन का एक्सेंट अपना लें तो हमको पीटी गुड स्कोर दे देगा। ऐसे कभी भी नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर रिपीट सेंटेंस में मार्क्स नहीं मिलेंगे तो समझो स्पीकिंग आपकी अच्छी नहीं हुई। क्योंकि जनरली 8 to 10 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं रिपीट सेंटेंस के। मिनिमम 8, मैक्सिमम 10 आते ही आते हैं। Don't stop speaking as microphone will close after 3 seconds of silence. तो कभी भी अगर उनकी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है, उसके साथ ही हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर हम कुछ भी नहीं बोले तो माइक्रोफोन बंद हो जाएगा। पहले बोलता है, थोड़ी सी बीप देगा वो, ठीक है, तो माइक्रोफोन बंद हो जाएगा आपको बिना बताए। फोकस करना है पेपर में, पूरा माइंड लगा के हमें रखना है, पूरा देखना है। अगर हम वर्ड्स के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं, कुछ जो कॉपी मिलती है, हम वहाँ पर शीट मिलती है जो, उस पर लिख लेंगे सारा का सारा वर्ड, कुछ भी बोलता है कंप्यूटर जो, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। रिपीट सेंटेंस असाइनमेंट assesses your oral fluency, pronunciation and intonation। जो रिपीट सेंटेंस हैं असेस करते हैं हमारे स्कोर ऑरल फ्लुएंसी के, प्रोनाउंसिएशन के एंड इंटोनेशन के। इवन इफ यू फॉरगेट अ वर्ड और टू, यू विल स्टिल गेट 2 out of 3। अगर आप 2 से 4 तक, 2 to 3 अगर 4 वर्ड्स भूल जाते हो, तो आपको कुछ वर्ड तो अंडरस्टैंड होंगे ना। आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना आपको रिपीट सेंटेंस बिल्कुल नहीं होगा आपसे। आप 3 में से 2 नंबर तो आप ले सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे बढ़िया, बट द सीक्वेंस नीड्स टू बी करेक्ट। जो आपने सुना है, जो अंडरस्टैंड किया है, जो स्पीक किया है, 2-3 वर्ड्स कितने भी आपने सुने, वो अपने कंप्यूटर को दे दिए हैं, वो ठीक होना चाहिए, करेक्ट होने चाहिए इंग्लिश के। और वो कुछ और बोला है, आपने कुछ और बोला है, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। सो try to repeat as many words in order as possible। जितने आप वर्ड्स ज़्यादा सुन पाते हो, अगर कॉपी में, अगर आपने, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जितने वर्ड्स आप सुन पाए हो, जितने वर्ड आप कह रहे हो, उतने वर्ड्स बोलो, ताकि आपको नंबर ज़्यादा मिल सके पीटी में। रिपीट सेंटेंस में नंबर अगर आपके बढ़िया हो गए
तो आपको ऑटोमेटिकली आप रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको ऑटोमेटिकली आपको की राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो लिसनिंग की है, जो मेजर पार्ट है हमारा, उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है इसके साथ साथ। रिपीट सेंटेंस और राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पीटी के। सो फोकस किया करो, प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है इनकी, जितनी करो उतनी कम है रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस। तो यह है मेरा चैनल, उसकी फ़ोटो है, न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स। तो ये था, उसका ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको स्पीकिंग मॉड्यूल के रिपीट सेंटेंस का सॉरी। तो उसके बारे में आपको मैं और बताता हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो, वैसे तो यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोज़ है रिपीट सेंटेंसेस की, लेकिन एज इट इज़ जैसे पेपर में हमारा पेपर होना है, रियल पीटी एज इट इज़ हमको वैसे ही, देखो ये बना हो ना करंट स्टेटस, एंड उसकी रेट बताता है साउंड की जो बढ़ती रहती है यहाँ से 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 एंड 1.6 एंड 1.8। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट ये है रियल पीटी का, यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में रिपीट हुए होते हैं, यहाँ पे वो क्वेश्चन होते हैं। सो मैं चाहता हूँ आप रियल पीटी से ही प्रैक्टिस करो पीटी की, यहाँ पे बहुत अच्छा जो डेटा होता है पीटी का। सो ट्राई करो पूरा का पूरा वर्ड सुन सको आप, ट्राई करना पेपर में। जैसे ये आपको मैं सुनाता हूँ, ये देखो, ट्राई करो पूरा का पूरा वर्ड सुनो, इसको सुनते चलो, वॉइस देखो वहाँ पे फास्ट कर लो, इसको सुनते चलो उसको, जब तक ये आप अंडरस्टैंड नहीं होते तब तक आपने सुनना है। प्रैक्टिस आप फास्ट मोड पे करो, क्योंकि पेपर में आपको आसानी हो सके सुनने की, अंडरस्टैंड करने की। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तभी आप अपना आंसर दे सकोगे, उसको कंप्यूटर को आंसर दे सकोगे, नहीं तो आप आंसर नहीं दे सकोगे तो क्या बेनिफिट होगा आपका इतनी प्रैक्टिस करने का, दिन रात एक करने, क्या बेनिफिट। हाँ जी, अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे रियल पीटी से तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पीटी में, स्पीकिंग सेक्शन में और लिसनिंग में भी आ जाएंगे। तो उसका क्या था, अ कंप्यूटर वायरस डिस्ट्रॉयड ऑल माय फाइल्स। अगर हम ये ए नहीं बोलते या सीधा हम ये बोल देते कंप्यूटर वायरस डिस्ट्रॉय ऑल माय फाइल्स, ठीक है, फाइल की जगह पे आप फाइल बोल देते तो भी आपको, अगर आपने 50% सही बोल दिया तो भी आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो ये पीटी का ये फ़ायदा है, यहाँ पे सेव एंड सिक्योर करके स्कोर करके आपको ये आपके बता देगा भी आपने कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये तो साइन इन मैंने पहले किया हुआ था, पीटी प्रैक्टिस पे जाना, अगर आपने आईडी नहीं बनाई हुई तो प्रैक्टिस कर लेना पीटी प्रैक्टिस पे जाके। सो फोकस आप पूरा रखिए। कई लोग कहते हैं कि अगर हम जो सुनते हैं उसके फर्स्ट वर्ड लिख ले, जैसे सेंटेंस आया उसके एस डाल दिया, ई एन डाल के हम आगे चले गए, टीन एजर्स आया टीन डाल के एज ही आगे चले गए, उसका बेनिफिट नहीं होगा मुझे मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जितनी देर आप लिखने में लगाओगे वो आगे वर्ड्स बोल देगा, वो आगे वर्ड्स बोलता ही जाएगा बोलता ही जाएगा, उसका बेनिफिट आपको क्या होगा अगर वर्ड ही बोलता जाएगा आपको, तो वर्ड ही बोल दो, उसका बेनिफिट आपको नहीं होगा। आपको पूरा को पूरा फोकस करना है उसने क्या बोला है, हमने क्या समझा है। देखो कितने रिपीट सेंटेंसेस पढ़े हैं यहाँ पे, तो ऐसे ना पेपर जैसे आपको यहाँ पे मिल जाता है पूरा का पूरा जो कोटेशन हिस्ट्री कौन जो भी इन्होंने बना के रखा है सॉफ्टवेयर को अपने को, वो पीटी के जैसे ही है सॉफ्टवेयर जो रियल पेपर में होता है। देखो ऐसे ही टाइमिंग चलता है, रिकॉर्डिंग चलती है, टाइम रिमेन, ऐसे ही आप इसको, जब तक आपको पूरा वर्ड अंडरस्टैंड ना हो, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आप इसको सुनते रहना, बाद में आंसर देखो, ठीक है, बाद में मिलाओ अपना आंसर कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है। जो कितने हैं 1400 हैं यहाँ पे। सो कब इसके एक और है रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप पूरा वर्ड प्रैक्टिस कर सकते हो पूरा का पूरा अपने माइंड में मेमोराइज कीजिए, उसको देन स्पीक कीजिए। कभी भी आइज़ बंद करके आपने मेमोराइज नहीं करना, भी आइज़ बंद करके हम वर्ड्स को माइंड में रख लें, मेमोरी बना के रख लें माइंड में, क्योंकि जब आपकी आइज़ क्लोज होगी तो आपको वो जो रिकॉर्डिंग वाला
रिकॉर्डिंग आगे निकल जाएगी, तो रिकॉर्ड नहीं होगा। आप अपनी जब तक आइज़ ओपन करोगे तो उसको क्या बेनिफिट हुआ आपको आइज़ बंद करके मेमोराइज़ करने का। सो आइज़ ओपन करके मेमोराइज़ कीजिए इसको, बिल्कुल आइज़ ओपन करके। आइज़ ओपन करके मेमोराइज़ करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता लग जाएगा भी रिकॉर्डिंग तो नहीं ओपन हो गई, रिकॉर्डिंग तो नहीं शुरू हो गई। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मैंने बताया था ना ट्रिप्स में इसकी, अगर आपने उसका यहाँ पे था, अगर आपने वो 3 सेकेंड डोंट स्टॉप स्पीकिंग एज माइक्रोफोन विल क्लोज आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ साइलेंस। आप 3 सेकेंड्स साइलेंस रहे और आपकी आइज़ क्लोज हैं, वो माइक्रोफोन तो बंद हो जाएगा। आपकी आंखें बंद करने का क्या फ़ायदा हुआ, कोई बेनिफिट नहीं होगा आपकी आइज़ बंद करके आपको बोलने का भी, आइज़ बंद करके सुनने का। अपनी आइज़ ओपन करो, फोकस करो वो क्या बोल रहा है। किसी के पेपर के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं, अपना फोकस अपने कंप्यूटर पर रखो जब पेपर हो रहा होगा। इससे ही आप अपने गुड मार्क्स, जो आपका गोल है, वो अचीव कर पाओगे अपने गोल को। और भी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, मुझे 2-3 और पता है मुझे, जब मैंने इसकी प्रेपरेशन की थी। तो आप हमारा पहला रिपीट सेंटेंस आया, हम वो ज़्यादा फास्ट बोल गए, हमने अंडरस्टैंड नहीं किया। 2-3 वर्ड्स जो भी अंडरस्टैंड किए हैं हमने, आप बोल दो, उसको बोल दो, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। चुप रहने के तो मार्क्स नहीं मिलने हमको पेपर में। अगर चुप बैठे रहे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ट्राई करो सारे वर्ड्स को आप मेमोराइज करके बोल सको। कभी भी फॉरेन का एक्सेंट आपने नहीं अपनाना है, क्योंकि कंप्यूटर को पता लग जाएगा आप फॉरेन के एक्सेंट को अपना रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा वो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप बोलते हैं हम उनके जैसे बोलेंगे, जैसे फॉरेनर बोलते हैं वो अच्छे मार्क्स दे देगा, ऐसे नहीं होता कभी भी। यहाँ पे सेव एंड स्कोर भी करके सकते हो, आपको स्कोर बता देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट स्कोर बताएगा आपको। आंसर देख सकते हो, आंसर क्लोज कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट करके जा सकते, सुन के देन इसका आंसर ओपन करो। ठीक है, जैसे बिब्लियोग्राफी वर्ड्स इज नीडेड एट एंड ऑफ ऑल असाइनमेंट्स। सो पूरे पूरे वर्ड को आप ना पूरे अच्छे से बोलो, क्वालिटी से स्पीक करो, क्वालिटी से बिल्कुल। अगर आप क्वालिटी स्पीक नहीं, आप बिब्लियोग्राफी बोलता, बिब्लियो ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। बिब्लियोग्राफी इज नीडेड एट द एंड ऑफ ऑल असाइनमेंट्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग को ध्यान में रख के बोलना है आपने। अगर आप आराम आराम से बोली जा रहे हो, रिकॉर्डिंग निकल गई, फिर उसका क्या बेनिफिट हुआ आपके मेमोराइज करने का। सो फोकस करना है पूरा आपने पेपर में, पूरा का पूरा फोकस। सो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं सर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। देन मैं उसके बेस पे ही वीडियो बनाऊंगा, उसके रिलेटेड ही होगी वीडियो, जो आपकी प्रॉब्लम होगी, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। तो जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उनके ऊपर भी बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।